आज बात करेंगे भारत के मुसलमानों के बारे में, जिनको समय रहते आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना इनकी बर्बादी तय ही है। ये लोग आज तक अपना सही गलत तक नहीं समझ सके, हमेशा गलत लोगों के पीछे भागते रहे। इनके लिए कुछ भी कर लो, इसके बावजूद सरकार को गाली देना, हिंदुओं से नफरत करना और उनको अंधभक्त बोलना ही अब इनका पेशा बन चुका है। मुस्लिम समाज में जहालत का होना वैसे तो आम बात है। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल देख सकते हैं, पर भारत का मुस्लिम समाज इन सब में सबसे जाहिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के पास मुस्लिम देश बनाने के बाद अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। स्वास्थ्य हो, शिक्षा या फिर कानूनी इंसाफ, हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि वहाँ के सरकार को 78 सालों से काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मदरसा छाप जनता के लिए इस्लामिक चूरन ही काफी होता है। फिर चाहे पेट में अन्न का एक दाना न हो, फिर भी मुस्लिम जनता खुशी खुशी कश्मीर और गजवाए हिंद के नाम पर यूथिया बनने को तैयार रहती है। किसी ने अगर हिंदुओं को मिटाने, बर्बाद करने की बात भी कर दी, तब तो वो सबसे बड़ा नेता है। ये पाकिस्तान में देख जाने वाला एक आम नजारा है, जहां पेट पालने के लिए घर की बहन बेटियां सड़कों पर अश्लील नृत्य करने को मजबूर है। ये लोग भी कभी तुम्हारे ही तरह हिंदुओं से नफरत करते थे, इसलिए अलग मुस्लिम देश बनाकर राज करने चले गए। पर क्या हिंदू राज में तुम्हारी बहन बेटी भी पेट पालने के लिए सड़कों पर ऐसे ही नाच रही है? अब भारत के मिडिल क्लास मुस्लिम का हाल भी देख लो। यहाँ सगाई हो रही है, जिसमें बाकी कई चीजों के अलावा 31 लाख रुपए तो सिर्फ कैश दिया जा रहा है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा बनता है। 31 लाख रुपए नगद, 1 थार गाड़ी, 1 सोने की चेन और 1 सोने के 17 भैया, सोने के 17 भी ब्रेसलेट, 1 हीरे की अंगूठी, ये सब लड़कियों को भैया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी ऐसी शादी को तरसते हैं। क्या कांग्रेस के राज में भारत का आम मुसलमान ऐसी शादी कर पाता था? इसके उलट बीजेपी राज में यहाँ के मुसलमानों को बिना भेदभाव के अच्छे फ्यूचर के अवसर दिए गए, सस्ता लोन, राशन, पक्के मकान दिए गए, एक समान कानून का निजाम दिया गया। जो इंटरनेट कांग्रेस राज में 100 रुपए का 1 GB था, आज मोदी राज में सस्ता हो जाने के बाद मुसलमानों ने अपना अपना दुकान खोल लिया और उसी दुकान पर बैठकर मोदी, RSS, बीजेपी और हिंदू समाज को सुबह शाम भर भर के गालियां दे रहे हैं। असल में भारतीय मुसलमानों की आंखों में मुसलमानी चश्मा लगा हुआ है, इसलिए इनको सिर्फ मुस्लिम ही नजर आते हैं। ये लोग भारत का ही सगा नहीं हो सके तो हिंदुओं का सगा कहां से होंगे? हाँ, पर हजारों मील दूर फिलिस्तीन के लिए ये लोग भारत में आग जरूर लगा सकते हैं। भारत के मुस्लिम समाज से बीजेपी तथा मोदी सरकार को सिर्फ नफरत ही मिली है, क्योंकि मोदी दूसरे नेताओं की तरह न खुद टोपी पहनता है, न इनको टोपी पहनाता है और न इस्लामी चूरन देता है, बल्कि काम करने से मतलब रखता है। वरना एक मुस्लिम विरोधी सरकार को क्या जरूरत है 25-30 साल पुराने केस की फाइल मंगवाकर सैकड़ों मुसलमानों को इंसाफ दिलाकर उनकी जिंदगी बेहतर करने का? आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल सका, उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो SRO 43 के वाजिब हकदार हैं, उन्हें नौकरी दी जा रही है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 नेक्स्ट ऑफ किन्स को नौकरी दी गई। 28 जुलाई को जम्मू में 80 लोगों को, राज श्रीनगर में 158 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये बीजेपी के नेता तथा जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा हैं, जिन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों कश्मीरियों को सरकारी नौकरियां दी है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य आतंकवाद का शिकार हुए थे। कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जिनमें से उसका एकमात्र कमाने वाला आतंक का शिकार हो गया था और उनके भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब मैं 5 साल का था। मेरी जो बहन थी वो 3 साल की थी। आज ये 26 साल बाद निकल दिया है इन्होंने। ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप, जब ये घटना? 97 की। 97। हाँ। केस हमारा वही आज 29 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। मतलब हर जगह गए, सबको बोला हमने, किसी ने नहीं की। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि उसने आज हमारे लिए ऐसा अच्छा कदम उठाया। पर ताज्जुब की बात पता है क्या है? केंद्र में कांग्रेस तथा राज्य में फारूक अब्दुल्ला
और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार होने के बावजूद इन लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिला। आज 30-40 साल बाद जाकर उसी पार्टी का नेता इनकी लिस्ट तैयार करके इनको इंसाफ दिला रहा है, जिसे मुसलमान दिन रात कोसते हैं। अभी का समय भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। सारी दुनिया में मुसलमानों के कारनामों से लोग तंग आ चुके हैं और अब मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि न सिर्फ मुसलमानों को अपने अपने देशों से लात मार के निकाल रहे हैं, बल्कि उन पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। भारत में भी इनके बयान और कारनामों से एक बड़ी आबादी गुस्से में है। ये लोग सरकार के इतने काम करने के बाद भी उसे कोसना, गाली देना कम नहीं कर रहे। इसलिए अब वो समय ज्यादा दूर नहीं जब सरकार भी इनके नफरत से तंग आ जाए और सच में इनके बारे में सोचना और परवाह करना छोड़ दे कि अगर मुसलमान हमें बुरा ही कहते हैं तो अब बुरा बन के ही दिखला देते हैं। फिर क्या क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। इतना ही कहेंगे कि हमारे बर्दाश्त की एक सीमा है, उसे पार मत करो।